यूट्यूब के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हाज़िर हैं नए प्रोग्राम के साथ। और बहुत से लोग ये कहते हैं जी हम दुआएं मांगते हैं, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, इसकी वजह क्या है। तो उसके बारे में बात करेंगे कि दुआ कबूल क्यों नहीं होती और आपको दुआ कबूल करने के लिए किस तरह से करना चाहिए। सबसे पहली बात ये है कि हम जो हैं जो भी इस रमज़ान शरीफ के अशर से गुज़र रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा खुश नसीब हैं। हम बहुत ज़्यादा खुश नसीब हैं कि हमें ये बरकतों वाला जो ना महीना नसीब हुआ, बरकतों वाला महीना नसीब हुआ। और आइंदा साल किसको नसीब होता है और किसको नहीं होता, ये मेरा अल्लाह बेहतर जानता है। और जो लोग कहते हैं जी हमें हमारी बच्चियां जवान हैं, अच्छे रिश्ते नहीं आते, तो मैं उनको गारंटी से कहता हूँ कि इस माह में दुआ मांग के देखें, इंशाअल्लाह वो होगा। और जो लड़कियां चाहती हैं कि मेरी शादी पसंद से हो जाए, जहाँ मैं चाहती हूँ वहाँ पर हो जाए और शादी के बाद की ज़िंदगी भी अच्छी गुजरे, तो भी रमज़ान शरीफ के इस मुक़द्दस माह में दुआ करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसकी शादी भी हो जाएगी और जहाँ वो चाहेंगी वहाँ भी हो जाएगी। और जो लोग कहते हैं जी हमारा रोज़गार नहीं है या रोज़गार के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है और हर तरह की कोशिश हम कर चुके, तो रमज़ान शरीफ के माह में दुआ मांग कर देख लें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ देखिएगा कि कितनी रहमत होगी आप पर और कैसे आपकी ख्वाहिशें पूरी होंगी। और बहुत से लोग ये कहते हैं जी माली तंगी का शिकार हैं, पैसे नहीं आते और जो आते हैं उनका पता नहीं चलता या रोज़गार अच्छा नहीं मिलता, तो उनके लिए बड़ा मुक़द्दस माह है। और इस माह में जितना हो सकता है कि सूरह फातिहा पढ़कर दुआएं मांगे। किसी भी किस्म की दुआ आप मांगेंगे, अल्लाह के फजल से वो 100% पूरी होगी। लेकिन क्या है कि दुआ के लिए खुसूसी तौर पर ऐसा करें कि खुलूस नियत से दुआ मांगे, ठीक है, और जायज़ दुआ मांगे। ये ना हो कि आप कहें जी हमारे पड़ोसी को ये हो जाए, फलाने को ये हो जाए, फलाने, ये नहीं। दुआ ये मांगनी है कि अल्लाह ताला सब पर रहमत करे और उनके तो फ़ैल मुझ पर भी रहम करे। तो यकीन करूँगा जिनकी शादियां रुकी हुई हैं उनके लिए महीना बड़ा ज़बरदस्त है, जिनको रोज़गार का सिलसिला है उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है, जो सफ़र वगैरह करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा यानी ये मुक़द्दस और बेहतर माह है। इसमें वो जो भी चाहें, जो भी दुआ मांगें वो ये जो माह मिला है इसके लिए हमें अल्लाह का करोड़ करोड़ बार शुक्र गुज़ार होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें ये माह दिया, क्योंकि ये माह बरकतों वाला है। इसमें अब ये इसके गुज़रने का आप देख लें कि आपको पता ही नहीं चला रमज़ान गुज़र गया, क्योंकि इतनी रहमतों वाला महीना है और फौरी से गुज़र जाता है। और ये हम खुशनसीब हैं कि हमें ये माह नसीब होता है। और जिनको नसीब हो जाए तो वो कोशिश करें कि दुआएं ज़रूर मांगें और सूरह फातिहा पढ़ के जो भी दुआ आप मांगेंगे अल्लाह के फजल से वो दुआ आपकी कबूल होगी। जो यानी माली तंगी का शिकार हैं वो लोग भी कर सकते हैं, जिनके रिश्तों वगैरह का मसला है वो भी कर सकते हैं, और जिनको कोई सफ़र वगैरह करना है वो भी कर सकते हैं, और जिनको चाहिए कि उनकी औलाद नेक हो और औलाद हो तो वो भी सूरह फातिहा पढ़ के। अब लोग ये पूछेंगे सूरह फातिहा पढ़नी कितनी बार है, तो आप कोशिश करें कि 90 बार पढ़ के दुआ मांगें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी दुआ कबूल होगी। सूरह फातिहा 90 बार पढ़ के दुआ मांगेंगे। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है, कोई भी दुरूद, अगर दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें जो नमाज वाला डबल दुरूद होता है तो वो बहुत ज़्यादा दिन बेहतर है। बाकी आप जो दुरूद आपको आसानी से चाहें आपकी ज़बान पे आ जाए तो वो पढ़ लें। तो प्यारे दोस्तों, ये था हमारा आज का प्रोग्राम और मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। हमारे चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई भी एक सवाल आप कर सकते हैं, उसका जवाब हम मुफ्त देंगे। और पूरी डिटेल मालूम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। और एक बात याद रखें, हम व्हाट्सएप पे आपके सवालों के जवाब नहीं देते, हम सिर्फ वीडियो पर आपको जवाब देंगे यूट्यूब पर, और कोई भी एक सवाल। इसके साथ ही इजाज़त दें, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।